हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 111 टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की इस वीडियो में अगेन मैं रिक्वेस्टेड टॉपिक उठाने वाली हूं और आज हम देखने वाले हैं कि आपके जो भी क्रश है उनके साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी रहेगी। या आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, उनके साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी रहेगी, हर तरह से हम देखने की कोशिश करेंगे और डीप रीडिंग करने की कोशिश करूंगी। साथ ही आप लोगों के लिए गाइडेंस भी निकालूंगी। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, तो आपको इन फ्यूचर के जो भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे। ठीक है, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ा है, तो आप मुझे वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ा है, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। उस पर मैं बहुत जल्दी आपको रिप्लाई दूंगी और अच्छी तरह से सारी चीज़ें बता दूंगी। ठीक है, और मैं प्रोफेशनल कोर्स आपको सिखाऊंगी, सर्टिफिकेट दूंगी। अगर आप मुझसे टैरो रीडिंग सीखना चाहते तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन का, अपने क्रश का, गुरु का, पेरेंट्स का, जिनका भी नाम ध्यान करना चाहते हैं उनका ले लीजिए। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके क्रश के साथ उनकी केमिस्ट्री कैसी रहेगी। उनके क्रश हो सकते हैं, उनके पार्टनर हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, जिनके भी बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं इस वक्त, उनके साथ उनकी केमिस्ट्री कैसी रहेगी। थैंक यू। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, डेविल, कैप्रिकॉर्न, फोर ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन एयर साइन। थोड़ा सा शफल लेती हूँ, ठीक है, एक बार और। यूनिवर्स मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी क्रश या लवर या पार्टनर के साथ उनकी केमिस्ट्री कैसी रहेगी। चलो एक कार्ड और आ गया है, 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जजमेंट। ओके, वाओ, वेरी गुड। 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन अगेन, and bottom of the deck we have page of pentacles. So फायर साइन को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे साइन यहाँ पर है। अर्थ साइन है, वाटर साइन है, एयर साइन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और बताती हूँ कि आपकी केमिस्ट्री उनके साथ कैसी रहेगी। सो अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन और पैशन रहेगा इस रिलेशनशिप में। जिनके भी साथ आप डील कर रहे होंगे, आपके क्रश, आपके लवर या आपके पार्टनर जो भी हो सकते हैं, ठीक है, वो आपको काफ़ी पसंद करेंगे। द वे यू ड्रेसअप और आपका अपने आप को स्टाइल करने का तरीका, आपकी फिजिकल अपीयरेंस और जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हो, वो सारी चीज़ें उन्हें बहुत पसंद आएगी और इस चीज़ को लेकर वो आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे। साथ ही साथ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि थोड़ी बहुत छोटी मोटी नोकझोंक डेफिनेटली होगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बहुत सारी चीज़ें स्मूथली चलेंगी, और ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी नोकझोंक होगी, नॉट सो बिग थिंग्स। ठीक है, कि ऐसा बड़ा कुछ इशू नहीं होगा, लेकिन छोटी छोटी नोकझोंक होती रहेगी। बट उसमें भी प्यार आप लोगों का बना रहेगा, साथ आप लोगों का बना रहेगा और काफ़ी केयरिंग कनेक्शन रहेगा। ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ।
मे बी आप में से कई लोग अब किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हैं, या ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपको किसी ने लव ऑफर किया था बट आपने शायद नहीं लिया, या फिर आपने अपने क्रश या अपने पार्टनर या अपने लवर को किसी प्रकार का इमोशनल ऑफर या लव ऑफर दिया था, तो उन्होंने उस चीज़ को डिनाई कर दिया था, उस चीज़ को लेने से इनकार कर दिया था। तो अब वो चीज़ें भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ें उन्होंने पास्ट में की है उसका भी वो उनको रियलाइजेशन होगा, और इन फ्यूचर में वो इस रिश्ते पर काफ़ी अच्छी तरह से काम करेंगे। मे बी मुझे ये भी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि अगर ये आपके फ्यूचर स्पाउस है या आपके क्रश है, जो भी है, इनके साथ आपकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी रहेगी। आप एक दूसरे की बातों को सुनोगे, समझोगे, और इमोशनली और हर तरह से एक दूसरे का सपोर्ट करोगे। और एक जन मुझे कोई यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो काफ़ी नॉलेजेबल होगा, अगर सिचुएशन ख़राब होती भी है तो वो आपको गाइड करेंगे, आपको अच्छी चीज़ें सजेस्ट करेंगे, और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप भी उस चीज़ में अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, ये सबके लिए रेफर नहीं करेगा, बट कुछ लोगों के लिए मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर होंगे उनके पास ऑप्शंस की फ्यूचर में। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों के जो क्रश है या जो पर्सन है उनके पास इन फ्यूचर में भी ऑप्शंस की कोई कमी नहीं होगी। समटाइम्स कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वो शायद अगर उनका कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा हो तो शायद वो पास्ट में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके साथ आने के बावजूद भी, या फिर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ऑप्शंस ज़्यादा होने की वजह से एक्स्ट्रा मैरिकल अफेयर या एक्स्ट्रा अफेयर होने के भी चांसेस है, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है हमारे पास, काफ़ी इमेच्योर एनर्जी होती है। तो हो सकते हैं वो आपसे एज में छोटे हो या फिर आप उनसे एज में छोटे हो, तो इस तरह की इमेच्योर बिहेवियर भी उनका होता रहेगा। स्टेबिलिटी भी आपको अच्छी तरह से वो प्रोवाइड करेंगे। मैं ये भी आपको बता दूं कि काफ़ी वेल्दी होंगे, इमोशनली भी काफ़ी आपको लव करेंगे और केयर करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, बट एट द सेम टाइम वो फाइनेंशियली भी आपको हर तरह की स्टेबिलिटी, हर तरह की फैसिलिटी, आपकी हर चीज़ का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए और देखती हूँ कि और क्या आता है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके क्रश के साथ उनकी केमिस्ट्री ऐसी रहेगी। अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इनका नेचर थोड़ा सा इस तरह का रहेगा कि घर में भी, अगर ये बाहर भी किसी ऐसी तरह की जॉब करते हैं जहाँ पर इन सब पूरा जो पावर है इनके हाथ में हो, या फिर अगर ये बिजनेस भी करते हो तो ऑनर हो उसके, और एक बॉसी नेचर जो होता है हमारा प्रोफेशनल फील्ड में, बिजनेस फील्ड में, वही चीज़ वो घर में भी या आपके साथ भी करने की कोशिश करेंगे कि मैं इस चीज़ को रूल करूँगा, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ये कुछ ऐसा जॉब या ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से इन्हें बार बार बाहर आना जाना पड़ता हो, या आउट ऑफ द स्टेट, आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी कहीं पर जाना पड़ता हो। इस तरह की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन काफ़ी इनका जो स्वभाव है वो बहुत ही इक्वल गिव एंड टेक करने वाला है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में अपना 100% दोगे तो ये अपना 100% नहीं देंगे, डेफिनेटली ये भी अपना 100% देंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और जब आप इनकी लाइफ में आएंगे तो आपको अपनी विश की तरह देखेंगे, जैसे उनकी कोई ख्वाहिश पूरी हो गई, कोई वो ऐसी इच्छा आपको मानेंगे, अपनी ख्वाहिश मानेंगे जो उनकी लाइफ में गॉड ने पूरी की है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके क्रश के साथ या उनके लवर्स के साथ उनकी केमिस्ट्री कैसी रहेगी। ऑरेकल से भी देख लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा फ्यूचर एनर्जीज। तो चलिए
वाह, फर्स्ट कार्ड आया है कम्युनिटी। तो मे भी उन्हें घूमना फिरना और लोगों से मिलना ये सारी चीज़ें पसंद हो, और शायद आपको भी वो इस तरह बाहर ले जाए, घुमाए फिराए, डिनर पर ले जाए, या बीच बीच में कहीं घूमने जा रहे हैं और अपने फ्रेंड्स से या ऐसे लोगों से जहां उनका उठना बैठना हो, या अपने ऑफिस अपने कोलीग के साथ आपका भी इंट्रोडक्शन करवाए। इस तरह की एनर्जी में यहाँ पर गेट कर पा रही हूँ, नंबर 7। और नेक्स्ट कार्ड है वॉकिंग अवे 27। अगेन मैं वही मैसेज गेट कर पा रही हूँ कि घूमना फिरना इस तरह की चीज़ें इन्हें बहुत पसंद होगी, और शायद आपको भी ये इस तरह घुमाने फिराने और ट्रैवल करना इन्हें ज़्यादा शौक होगा, तो आपको भी लेकर के जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 27, ऑल टाइट अप। इनका जो नेचर होगा ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये किसी चीज़ में बंध कर रहने वाले व्यक्ति नहीं है। इन्हें अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से खुलकर जीना अच्छा लगता होगा, तो ये अगर आप भी इनको कंट्रोल करने की, रूल करने की कोशिश करोगे तो ये आपके बस में नहीं आएंगे। हो सकता है वो आपको कंट्रोल करे, रूल करे, लेकिन आप उन्हें कंट्रोल और रूल नहीं कर पाओगे, ये उन्हें पसंद नहीं आएगा। ठीक है, द थिंकिंग मैन नंबर 46। ठीक है, तो हो सकता है बहुत ही गंभीर स्वभाव के हो, बहुत सोच विचार करने वाले हो सकता है कि उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे जितना सोचते होंगे, और किसी भी काम को करने से पहले या किसी चीज़ को लेकर किसी डिसीजन को बनाने से पहले बहुत सोच विचार करते हो। इस तरह की भी एनर्जी में गेट कर पा रही हूँ। तो ये एनर्जी मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। मे भी जब आप इनकी लाइफ में आओ या एंटर करो, तो या तो आप किसी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरो, या फिर इनके अंदर किसी प्रकार का बदलाव भी होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और काफ़ी अच्छा कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। फ्रूटफुलनेस रिलेशनशिप दिख रही है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। अगर लव की बात करें या वेल्थ की बात करें, हर चीज़ में काफ़ी संपन्न और इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ गेट हो पा रही है। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल नंबर 41। तो हो सकता है कि बहुत इंट्यूटिव हो, या फिर हो सकता है किसी ऐसी जॉब से जुड़े हो जो हीलिंग वाली जॉब हो, या साइकिक हो सकते हैं, या फिर कोई प्रोफेशनल हो सकते हैं किसी प्रकार से। तो काफ़ी नॉलेजेबल होंगे। इनका थर्ड आई चक्रा, इनका काम चक्रा काफ़ी एक्टिव होगा, और इनके सोचने, जैसे द थिंकिंग मैन के बाद ही जस्ट 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल का कार्ड आया, तो मुझे ये भी बताता है जितना सोच विचार ये करते होंगे और उतने ही ये इंट्यूटिव भी होंगे। अगर कोई सोच विचार करके इन्होंने अपना डिसीजन बनाया तो काफ़ी अच्छा और सही डिसीजन ये बनाते होंगे, ये भी मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है यहाँ पर। बुक्स पढ़ना हो सकता है उन्हें बहुत पसंद हो, या फिर किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये भी मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर मैसेज आया है। चैनल मैसेज था, पता नहीं किसके लिए आया है। और बॉटम ऑफ द डेक से है कॉर्नोकॉपिया। तो काफ़ी ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री रहेगी, बिकॉज अप्स एंड डाउन आना भी एक रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी होता है। अगर अच्छा ही अच्छा और मीठा ही मीठा बहुत हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। लाइफ में थोड़ा सा खट्टा मीठा स्वाद हो तो अच्छा लगता है। और नंबर 11 है बॉटम ऑफ द डेक से, तो मुझे सब दिखाई दे रहा है कि आप में से कई लोग अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ इस जर्नी पर हो, तो बहुत सारी चीज़ें फ्रूटफुलनेस आपके लाइफ में आएगी। और कॉर्नोकॉपिया अपने आप में ही एक अबंडेंस के बारे में बताता है, तो मे बी ये काफ़ी अबंडेंस हो, या फिर ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में आने के बाद, या आप इनकी लाइफ में आने के बाद इनकी लाइफ में काफ़ी अबंडेंस आए, ये भी मैं यहाँ पर स्ट्रांगली गेट कर पा रही हूँ। ठीक है, चलिए गाइडेंस देख लेते हैं, क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। यूनिवर्स मुझे ओके, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ठीक है, तो हो सकता है आपकी इनसे मुलाकात अब बहुत जल्द होने वाली है, आपका वेट ओवर हो सकता है, मे बी आपको अप्रोच करें या आपकी लाइफ में एंट्री ले। और हो सकता है जब ये आपसे मिले और जब फर्स्ट टाइम या जब भी मतलब ये स्टार्ट हो आपका क्रश या जो भी लवर है, तो तब भी फुल मून हो और नाइट का टाइम हो, ये भी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। ठीक है,
और चलिए देखते हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस, तो एयर साइन हो सकते हैं ये, ठीक है। होल्ड योर विजन, 2 कार्ड्स पलट गए एक साथ। होल्ड योर विजन, अपने विजन को होल्ड करके रखिए आप, ठीक है ना, भरोसा रखिए चीज़ों पर। इमोशंस आर रनिंग हाई तो हो सकता है ये भी अब वेट इनका खत्म होने वाला हो। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, क्या बोला अभी ठीक है, अपने सपनों में विश्वास रखिए, वो ज़रूर पूरे होंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है अ टाइम फॉर हीलिंग, तो आपने जो भी उनके लिए वेट किया है और इतना इंतज़ार किया है, तो वो आपका वेट है वो पे ऑफ होने वाला है। ये भी मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो गाइस, यही थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो और आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की है और कितनी रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप मुझसे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने व्हाट्सएप का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया है, तो आप वहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो मेल के थ्रू मैं आपको और क्लियरली और बहुत ही जल्दी आंसर कर पाऊंगी, ठीक है। अगर आप मेरे साथ टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके देन बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।